हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोर्ड के लिए जो 4 लाइन की पोएम आती है वो आपकी 3 मार्क्स की आएगी परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में। और पूरी किताब से हमने 2 ऐसी पोएम आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ जो याद करने में बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश का है। 2 मिनट में आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड कितने 4 लाइन की पोएम है प्यारे साथियों। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। और हम 2 ही पोएम क्यों लेकर आए हैं इस बात को भी जान लीजिए। 2 पोएम क्यों लाए हैं, 1 क्यों नहीं लाए हैं, इसका भी कारण है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे साथियों एक पोएम, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में एक पोएम लिखी हुई आएगी और उसमें से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में वही पोएम आ गई जो आपने याद किया है तो आपको फिर सेम पोएम नहीं लिखना है। जो पोएम आ गई और वही आपने याद किया था तो आपको वो नहीं लिखना, आपको दूसरा पोएम लिखना होगा। इसीलिए 2 पोएम आपको कम से कम 2 पोएम तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक आ जाए ना, अगर वही आ जाए तो आप क्या करें, दूसरा पोएम लिख दें। ठीक है, तो हम 2 पोएम बहुत ही आसान लेकर आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आपको क्या करना है, पोएम लिखने से पहले उसके पाठ का नाम लिख दीजिएगा और उसके लेखक का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ये सारी स्मार्टनेस होती है, चतुराई होती है। इसमें आपके 3 के 3 पूरे अंक मिल जाएंगे, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, अगर जिस तरीके से लिखोगे। पाठ का नाम लिख देना और उसके लेखक का नाम लिख देना। तो चलिए पोएम देखते हैं। हम लोग लिए हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो से, इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, बहुत आसान है। इसको 2 बार 3 बार आप अपने आप से, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद अपने आप से 2-3 बार प्रैक्टिस करना। आज ही 5 मिनट के अंदर अंदर आपको दोनों पोएम तैयार हो जाएगी। तो है द वे अ क्रो। ठीक है, द वे अ क्रो। जो भी नहीं जान पा रहे हैं वो अपने कॉपी में इसकी हिंदी भी लिख लेंगे। ठीक है, द वे ऐसे करके याद कर लेंगे, द वे आ क्रो, द वे आ क्रो ऐसे हिंदी करके रट लेंगे और स्पेलिंग भी उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो from a hemlock tree, ठीक है, देखा कितना आसान है, हो गया ना। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्लियर, 4 लाइन आपका हो गया। ये बस आपके 3 नंबर पक्के हो गए इसी में। क्लियर, चलिए दूसरी पोएम हमने लिया है, वो लिया है फॉग से। ठीक है, किससे लिया है, फॉग से। बहुत ही आसान है, जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। ऐसे आप फॉग डाल देंगे, उसके बाद उसके लेखक का नाम लिख देंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये भी बहुत आसान है। तो लिखा हुआ है द फॉग कम्स। ठीक है प्यारे साथियों, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ठीक है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग, फिर क्या लिखा हुआ है, ओवर हावर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, हार्वर भी पढ़ सकते हो या हावर भी पढ़ सकते हो, हावर एंड सिटी। देखा हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको देख देख के इसकी स्पेलिंग आपको 4 बार 6 बार जहां खाली बैठो उसको प्रैक्टिस करते रहना। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। हमने पढ़ना आपको बता दिया, लेकिन आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। इसीलिए देखिए, हमने पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन था हमने लिख दिया, आप इसको याद करिए और 1 बार याद किए, 2 बार याद करके उसके बाद अपने मन से लिखिए, फिर दोबारा से चेक करिए कि स्पेलिंग हमारी कौन कौन सी गलत गई, उस स्पेलिंग को सही करके फिर से लिखिए। ठीक है, तो प्यारे साथी ये रहा आपका 4 लाइन का पोएम। 2 पोएम हमने बहुत आसान पोएम लेकर आए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।